नमस्कार, मैं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। होटवार जेल में ईडी द्वारा छापेमारी में कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। आपको बता दें कि ईडी के हाथ लगा प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल का ऑडियो क्लिप। ईडी के हाथ लगा प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल का ऑडियो क्लिप। सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही है, दोनों के एक अधिकारी के साथ जेल में की थी मीटिंग। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ रची जा रही थी साजिश। एक बड़े पुलिस अधिकारी से मांगी गई थी मदद। सूत्रों से खबर निकल सामने आ रही है, जांच के बाद ईडी की बड़ी साजिश कर सकती है पर्दाफाश। ईडी होटवार जेल में लगे सीसीटीवी फुटेज की खंगाल रहे हैं। इस पूरे प्रकरण की जानकारी केंद्र सरकार को भी दी गई है। सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही है तो होटवार जेल में ईडी की छापेमारी का मामला सामने आया है। ईडी के हाथ लगा प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल का ऑडियो क्लिप। दोनों के एक अधिकारी के साथ जेल में की थी मीटिंग। इस पर अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संपादक अनुराग ठाकुर जुड़ चुके हैं। यह बड़ी मामला सामने आ रही है, जिस तरीके से यहां पर ऑडियो क्लिप निकलकर सामने आया है। जी अनिकेत, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कल जब बिरसा मुंडा केंद्र कारा होटवार में छापेमारी की गई थी, ईडी की टीम के द्वारा छापेमारी की गई थी, तो रेड पड़ने से पहले ईडी को टिप ऑफ मिला था कि वहां पे किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात हुई है। आपके ये मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल से किसी पुलिस अधिकारी ने मुलाकात की है और इसकी पुख्ता सब जानकारी भी सबूत भी मिली थी ईडी को। इसके बाद ईडी के अधिकारी वहां पे पहुंचे और यह भी जानकारी मिली थी कि ईडी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ईडी के किसी अधिकारी को ST/ST केस में फंसाने की प्लानिंग चल रही थी और इसका ऑडियो क्लिप भी ईडी के पास आ गया है और ईडी के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं और वहीं इस पूरे प्रकरण की जानकारी केंद्र सरकार को भी दी गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड में लैंड स्कैम, बालू के अवैध कारोबार, शराब टेंडर में हुए कथित घोटाले और अवैध खनन जैसे करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही केंद्र एजेंसी ईडी के अधिकारियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जा रही थी। ईडी के एक अफसर को धुरवा थाना द्वारा ST/ST केस में आरोपित करने के बाद एक बार फिर नए सिरे से एक गंभीर आरोप में फंसाने की साजिश रची जा रही थी। जानकारी के अनुसार एक महिला को ईडी के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए भी तैयार किया गया था, लेकिन एजेंसी को सही समय पर इसकी सूचना मिल गई और इस मामले में ईडी द्वारा कई अहम तथ्य और साक्ष्य भी जुटाए जा चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि इस साजिश में अवैध खनन और जमीन घोटाले में शामिल प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल समेत कई दूसरे कैदियों की भी भूमिका थी। सूचना यह भी है कि जेल में बंद आरोपियों को जेल प्रशासन और बाहर से भी मदद पहुंचाई जा रही थी। लेकिन तमाम बिंदुओं पे अब ईडी जांच कर रही है और जो फुटेज मिला है, उन्हें जो ऑडियो क्लिप मिला है, जेल में जो CCTV कैमरा लगा हुआ है उसके भी फुटेज को खंगाला जा रहा है कि कौन से पुलिस अधिकारी इन दोनों से मिलने आए थे और वहीं जो ऑडियो क्लिप है उसकी भी जांच की जा रही है। जी अनिकेत। जी अनुराग, जिस तरीके से होटवार जेल लगातार विवादों में रहा है, तो क्या इसके बाद जेल अधीक्षक पर कार्रवाई की जा सकती है, प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है इसको लेकर के? बिल्कुल, होटवार से आए दिन आप सुने होंगे, आपने सुना होगा या हमारे दर्शक भी जानते हैं कि जितने भी रैंसम कॉल्स या एक्सटॉर्शन कॉल्स जितने भी होते हैं वो सारे जेल से ही ऑपरेट किए जाते हैं, जबकि वहां पे ईडी जैमर लगा हुआ है। इसके बावजूद आए दिन इस पे सरकार संज्ञान लेती है, चाहे वो रघुवर सरकार हो चाहे हेमंत सरकार हो, लेकिन जेल से जो एक पैरेलल सरकार जो चलती है, अपराधियों का जो चलता है बोलबाला, वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं लिया है और ये बदस्तूर जारी है। जेल से ही एक पैरेलल सिंडिकेट चलाते हैं, वहां पे जो लॉज हैं अपराधी, बड़े बड़े शातिर अपराधी वहां पे बंद हैं। बिरसा मुंडा जेल हो या हजारीबाग मंडल कारा हो, धनबाद, हर जगह से ये जो एक्सटॉर्शन की डिमांड होती है या जो भी प्लानिंग होती है वो सब जेल से ही की जाती है। लेकिन इस पे अंकुश लगाना आज तक हमें लग रहा है मुश्किल ही रहा है। हालांकि कुछ एक साल पहले 5G जैमर लगाने की बात चली थी, लेकिन वो 5G जैमर लग नहीं पाया और एक सूचना ये भी आती है कि एक फिक्स टाइम के दौरान जैमर भी ऑफ किया जाता है या जो भी वजह हो, अब किसका सहयोग मिलता है तो अब ये जांच का विषय है। बहरहाल अब ईडी अपने तरफ से कार्रवाई करेगी, उनके पास पुख्ता साक्ष्य है और आने वाला समय बताएगा कि इसमें और क्या कुछ डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। जी अनिल। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जेल में कैदियों को फोन उपलब्ध कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं बिना मिली भगत के यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता।
जी बिल्कुल, ये सभी लोग जानते हैं, चाहे हम हो या हमारे दर्शक हो, सभी लोग जानते हैं। केवल झारखंड ही नहीं, बिहार की जेलों में भी, तमाम जेलों में जिस तरीके से फोन और सिम कार्ड मुहैया कराए जाते हैं, तो वो बिना किसी के वहाँ मिलीभगत ये सब काम नहीं हो सकता। ये बदस्तूर जारी है, इस पे कमी आ सकती है, लेकिन इस पे लगाम लगाना अभी तक मुश्किल ही दिख रहा है हमें। चाहे वो बिहार की जेल की स्थिति की बात करें या झारखंड के जेलों की बात करें, हर जगह कैदी आराम से फोन यूज करते हैं और उन्हें मुहैया कराया जाता है। वहां पे जो भी कार्यपाल रहते हैं और चाहे जेलर हो, सुपरिटेंडेंट हो, सभी को इसकी जानकारी होती है। इसके बावजूद जेल से कॉल्स किए जाते हैं, जेल में फोन उपलब्ध होते हैं। आए दिन जब जिला प्रशासन द्वारा रेड किया जाता है, उसमें हालांकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं मिलता है, पहले ही रेड की सूचना भी मिल जाती है और सारे सामान को छिपा दिया जाता है। तो ये बदस्तूर जारी है। हालांकि कल की जो घटना है, ईडी अधिकारी को फंसाने वाली जो बात है, ये बड़ा मामला है अनिकेत, और ईडी के अधिकारी भी इस पर चुप नहीं बैठेंगे, वो पूरे जांच में लग गए हैं। उनके पास ऑडियो क्लिप भी है और पहले भी ईडी के अधिकारियों को फंसाने की कोशिश की गई थी यहाँ, और उनके पास इस बार साक्ष्य भी मौजूद हैं। तो अब आने वाला समय बताएगा कि ईडी की कार्रवाई किस ओर जाती है। जी अनिकेत। जी अनुराग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो होटवा जेल में ईडी के छापेमारी का मामला सामने आया, जिसमें ईडी के हाथ प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल का ऑडियो क्लिप हाथ लगा है। सूत्रों से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। दोनों के एक अधिकारी के साथ जेल में की थी मीटिंग, जिसको लेकर एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है। नक्सली हमला करने की भी साजिश की गई। आपको बता दें कि बड़ी खबर है, ये नक्सली हमला करने की साजिश की गई है। होटवार जेल में ईडी की छापेमारी का पूरा मामला है। और आपको बता दें कि यहां पर एक बड़ी खबर और सामने आ रही, ईडी के हाथ लगा है प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल का ऑडियो क्लिप। सूत्रों से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। दोनों ने एक अधिकारी के साथ जेल में की थी मीटिंग। सूत्रों से यह खबर निकल कर आ रही है। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ रची जा रही थी साजिश, जिसका खुलासा कर लिया गया है। आपको बता दें कि ईडी को इसकी भनक लग गई। उससे पहले ही एक बड़े पुलिस अधिकारी से मांगी गई थी मदद। सूत्रों से यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है, एक बड़े पुलिस अधिकारी से मदद मांगी गई थी। जांच के बाद ईडी बड़ी साजिश का कर सकती है पर्दाफाश। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है होटवार जेल से। ईडी होटवार जेल में लगे सीसीटीवी फुटेज की खंगाल रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।